हेलो साथियों, मैं ब्रिजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 5 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि नीचे दिए गए कोणों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। कौन कोण बनाना है? पूरक कोण बनाना है, वो भी कौची की सहायता से? चांद की सहायता से इसका पूरक कोण बनाना है। जैसे एक नंबर में दिया है, हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर में ऐसे कह के 30 डिग्री बना दिया है, ठीक, 30 डिग्री। तो कल बताए थे पूरक कोण किन्हीं का पूरक बताना है। यहाँ पर डॉट 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 दे दिया है। यहाँ पर मतलब कितना डिग्री का अगर हम कोण चांद की सहायता से बना देंगे तो इसका पूरक कोण हो जाएगा। तो पूरक कोण कहा जाता है किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का, तो इसका पूरक कोण बनाना है। तो एक वो तो 30 है प्लस एक कोण कितना के बनाएंगे कि पूरक हो जाएगा? दोनों कोणों का योग बराबर 90 होना चाहिए। तो एगो 30 डिग्री और एगो कोण मान के चलिए 1 डिग्री बराबर 90 कर देंगे। तो हमको x के मान चाहिए, तो x बराबर 90 माइनस होने जाके 30 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के एक बगल जोड़ में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए अब इसको घटाएंगे। x बराबर आपको कितना आ गया? 60 डिग्री का। यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री के कोण चांद की सहायता से बनाएंगे, चांद यहाँ पर रख के 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, लगभग ऐसे आएगा 60 डिग्री का कोण आपका, ठीक। तो हो गया एक नंबर खत्म। इसी में एक और क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे करके कितना कर दिया है? 55 डिग्री कर दिया है। यानी 55 डिग्री के कोण दिया है, कितना डिग्री के कोण और बना देंगे कि उसका पूरक कोण हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं उसी तरह बनाएंगे। 55 प्लस x बराबर कितना? 90, ठीक। 55 प्लस x बराबर 90। तो x बराबर हमको निकालेंगे 90। 55 बराबर के ये बगल जोड़ में है तो उधर जाके बराबर की इधर कच्ची में जोड़ में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा 55। अगर इधर गुना में रहता है तो उधर भागा में हो जाता है, इधर घटा में रहता है तो उधर जोड़ में, यानी इधर जची में रहता है सीधे विपरीत चिन्ह उधर जाके हो जाता है। तो x के मान आप निकालिएगा। 10 में से 5 गया 5, 8, 3, 35 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएंगे हम। ये डॉट डॉट में लगभग 35 डिग्री कोण आप लोग का, ये 60 है तो इसके बाद ये मान के चलिए 35 डिग्री का कोण लगभग 35 डिग्री के करीब में बनाए हैं। आप चांद रख कर यहाँ पर बना दीजिएगा। तो एक नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, लिखा है 2 नंबर क्वेश्चन में निम्न कोणों का पूरक ज्ञात करें। क्या पूरक? इसमें भी पूरक ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हम दिखाए हैं क्वेश्चन आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्न कोणों का कौची ज्ञात करना है? पूरक। तो पूरक हुआ होता है, जैसे कितना दे दिया है? 35 दे दिया है। तो दो कोणों का युग्मों का योग बराबर 90 हो, उसे पूरक कोण कहते हैं, यही नो। तो ये जैसे हम एक नंबर यहाँ पर बना रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं 35 प्लस x। एगो कोण 35 डिग्री दिया है, एगो नहीं दिया है। दोनों का योग बराबर कितना होना चाहिए? 90, ठीक, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमको x का मान निकालना है। 90, 35 उधर जाके घट जाएगा, इधर है जोड़ में उधर जाएगा घट जाएगा। तो x बराबर 5, 10 में से 5 गया 5, इसके पास बच गया 8, 3, 5, 4, 9, यानी 45 डिग्री का कोण आपका हो जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 45 फिर से घटाइए 5, अब 5, 3, 8, 5, यानी 55 डिग्री के कोण हो गया, ठीक। तो एक नंबर बन गया। इसी तरह 2 नंबर 3 नंबर सभी बनाएंगे। 2 नंबर में कितना डिग्री है? 54 डिग्री का है। तो 54 प्लस x बराबर 90, ठीक। ये नियम होता है। तो x के मान निकालना, तो x बराबर 90 में से कौ घटा देंगे? 54। तो इसको घटाइए, 10, 6, 4, 10, 8 में से 5 गया 3, 5, 3, 8, यानी 36 डिग्री का ये कोण हो गया आपका 2 नंबर। इसी तरह 3 नंबर 4 नंबर सभी बनाएंगे। 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में है कितना है? 45 डिग्री।
तो 45 प्लस एक्स बराबर कितना 90 करेंगे। तो फिर एक्स के मान तो 90 माइनस 45 बराबर एक्स बराबर कितना हो गया 45 घट के आ गया। अब एक बार 78 डिग्री का कोण दिया है, इसका संपूरक कोण पहले पूरक कोण ज्ञात करना है, तो ये आप खुद से बनाइएगा 4 नंबर इसी का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निम्न कोणों का संपूरक ज्ञात करें। क्या संपूरक ज्ञात करना है, जैसे तीनों कोण यहाँ पर दिया, एक में दिया 110 डिग्री, 2 में 75 डिग्री, 3 में 135 डिग्री, सभी कोणों को बनाकर उसका मान लिखा है। ठीक, तो इसका संपूरक ज्ञात करना है। कौन संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है कि दो कोणों का युग्मों का योग कितना होना चाहिए, कि दो कोणों का युग्मों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, उसे संपूरक कोण कहते हैं, चाहे वो कोण एक दूसरे का संपूरक होता है। तो जैसे एक नंबर में दिया है तो इसका 110 दिया है, तो इसका संपूरक कोण ज्ञात करेंगे, यानी इसमें कोची जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। ठीक, तो एक्स के मान हमको चाहिए, तो 180 माइनस 110, तो एक बराबर कितना आ गया 170 डिग्री सिर्फ होगा घट के, यानी इसका संपूरक कोण कितना आ गया 70। ठीक, अब इसी तरह इसमें का 2 नंबर में सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में दिया है कितना 75 डिग्री दिया है, 75 डिग्री दिया है, तो 75 प्लस एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक, तो एक्स का मान चाहिए, तो 180 माइनस 75। ठीक, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा घट के घटाइएगा तो 5 0 1 105 डिग्री आपका घट के आ गया 2 नंबर में। इस यानी 75 का संपूरक कितना हो गया 105। अब 3 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर में दिया है कितना 135। 135 को सॉल्व करने के लिए 135 प्लस एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक, तो हमको एक्स के मान चाहिए, तो एक्स बराबर 180 माइनस कितना 135, तो एक्स बराबर घटाइएगा तो 5, यहाँ पर दे दीजिएगा वो पॉइंट को बचा है 7 4 3 7, अरे खत्म, एक एक कट गया, कितना हो गया 35 डिग्री 45 डिग्री हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में दिया है एक कोण तथा उनके पूरक की मान समान है, तो दोनों की माप बताइए। क्या दोनों कोणों का माप बताना है। तो दोनों कोणों का माप बताने के लिए जैसे दिया है एक कोण तथा उनके पूरक की मान समान है, एक कोण तथा उनके पूरक कोण के मान समान है, किन्हीं दो कोणों का युग्मों का योग बराबर 180 होता है, उसे पूरक कोण व कोण एक दूसरे का पूरक होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का पूरक होता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि किन्हीं पूरक कोण, यहाँ पर जैसे बोला है एक कोण तथा उनके पूरक कोण के मान समान है, यानी एक कोण और पूरक कोण के मान समान है, तो माना एक कोण तथा पूरक कोण बराबर एक्स मानना पड़ेगा। यहाँ पर माना एक कोण तथा उसका पूरक कोण बराबर एक समान लिए। ठीक, माना एक कोण तथा उसका पूरक कोण बराबर एक्स। अब चलिए, अब तो दोनों कोण ज्ञात करना है, तो दोनों कोण के मान को मान लिए एक्स, पूरक एक कोण और उसका पूरक भी एक्स से मान लिए, तो एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए 90। जैसे हम समझा रहे हैं कि दो कोणों का युग्मों का योग 90 होना चाहिए, उसे पूरक कोण कहते हैं, चाहे वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है।
तो दोनों कोण हम कौची माने हैं x, इसलिए x प्लस x बराबर 90, ये सूत्र होता है आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई को हो जाएगा 2x बराबर 90, ठीक। तो x बराबर 90/2 कट के x के मान आपका क्या आ गया 45, यानी एक कोण कितना आ गया 45, एक कोण 45, एक कोण क्या आ गया है, एक कोण बराबर x के मान 45 तथा उसका पूरक कोण बराबर कितना 45 से होगा, क्योंकि ये भी x है, दोनों x है, तो दोनों x के मान कितना आ गया 45 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करेंगे। 5 नंबर में दिया है संपूरक कोणों के युग में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा, कारण सहित बताइए। क्या इसको संपूरक होगा जो कोण वो अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा, यही बताना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का भी हम बनाने का सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा दिया है एक संपूरक कोणों के युग में, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का युग बराबर कितना होता है 180। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि संपूरक कोण का युग बराबर 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब है किसी ऐसे दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, उसे संपूरक कोणों का युग्म कहते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दिया है एक कोण, संपूरक कोणों के युग में यदि एक कोण न्यून कोण है, हम जानते हैं कि न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण है। और उसका दूसरा तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा, यही बताना है। तो हम जानते हैं कि न्यून कोण कितना डिग्री का होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, लेकिन ये दोनों कोणों का एक कोण अगर न्यून कोण होगा, यहाँ पर लिखेंगे न्यून कोण बराबर कितना 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, लेकिन हमको कच्ची बताना है ये दोनों कोणों का जोड़ने के बाद कितना आ जाना चाहिए 180। तो माना न्यून कोण बराबर कितना x मान ले, माना न्यून कोण बराबर कितना x, ठीक। तो अगर न्यून कोण हम x मानेंगे तो x यहाँ पर न्यून कोण, और ये एक और कोण मानना पड़ेगा अधिक कोण भी, तथा फिर एक और न्यून कोण मानेंगे, तथा एक और हम न्यून कोण ही मानना पड़ेगा, न्यून कोण कितना ये भी x मानेंगे, ठीक। तब जाकर दोनों के जोड़ेंगे तब एक सम कोण आएगा, चाहे दोनों कोणों का युग में कितना आएगा 180 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x प्लस x बराबर कितना 180, ठीक। तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 180/2 काटेंगे, x के मान कितना आ गया आपका 9×8 90, यानी न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, यानी एक वो कोण कितना 90 और दूसरा भी कोण इसका कितना आएगा 90 ही आएगा, ठीक। तो दोनों न्यून कोण ही होगा या दोनों समकोण भी बोल सकते हैं, समकोण में भी 90 डिग्री होता है। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों 90-90 आ गया, अगर दोनों कोण को जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री होगा। तो कितना लिखेंगे अधिक कोण बराबर कितना 180 डिग्री आंसर, ठीक। यहाँ पर ऐड करेंगे तब योग होगा। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का युग्मों का योग बराबर 180, इसलिए दोनों कोण को ऐड करना होगा। आपका ये स्टेप याद करना पड़ेगा, ये स्टेप
याद कीजिएगा तब जाकर ये क्वेश्चन बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, लिखा है संगलम चित्र कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 60 है तो कोण बी ओ सी की माप क्या होगी। क्या कोण बी ओ सी का माप ज्ञात करना है। जैसे हम यहाँ पर आप लोग को चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा चित्र दिया है, एक सीधा रेखा दे दिया है ऐसे, और ये ऐसा रेखा दे दिया है, ठीक है। इस पर 60 डिग्री का कोण बना दिया है और नाम दिया है पति सी ए बी, ठीक, सी ए बी नाम दिया है। अब बोला है यदि दिया है, इसमें दिया है पति दिया है कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, ठीक। कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है हो तो बी ओ सी, बी यहाँ पर ओ है, बी ओ सी यानी हाई कोण के माप ज्ञात करना। हम इस कोण के x मान लिए हैं और सीधे रेखा पर दोनों कोण बना रहा है, हाई कोण है पर और हाई कोण ये रेखा पर बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी सीधा रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। किसी भी सीधा रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के मान हमको दिया है कितना 60। चाहे ऐसे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी दो कोणों का युग्मों का योग 180 होता है। कौन कोण से, संपूरक कोणों से। संपूरक कोणों से किन्हीं दो कोणों का युग्मों का योग 180 डिग्री होता है। उसी से लिखिए हम जानते हैं कि किसी संपूरक कोणों का युग्मों का योग 180 होता है। हम जानते हैं कि किसी संपूरक कोणों का युग्म का योग 180 डिग्री होता है। यानी दो कोणों का मानों का योग कितना होना चाहिए 180। तो ये वो कोण हम लोग को दे दिया है, तो लिखेंगे कोण ओ ए ओ बी कितना प्लस कोण कौन पूछा है, कोण आप लोग को पूछा है ओ बी सी बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक। तो ए ओ बी कितना है, ए ओ बी 60 है तो 60 प्लस कोण ओ बी सी नहीं दिया, हम x मान लिए, x बराबर कितना 180। आप ओ बी सी के ओ बी सी भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x बराबर 180 माइनस 60 करेंगे तो x का मान कितना है 120 120 60 70 80 120, यानी x का मान कितना आ गया 120। x बराबर ओ बी सी का मान हम कैसे लिखेंगे x लिखे हैं, तो कोण ओ बी सी बराबर कितना 120 हो गया आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर एक चित्र बना दिया है कि दिए गए चित्र में कोण ए ओ सी बराबर 120 डिग्री है तथा कोण बी ओ सी, कोण बी ओ डी तथा कोण ए ओ डी का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो हम भी यहाँ पर आप लोग के सामने चित्र बना दिए हैं, अब इसको हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया है कोण ए ओ सी, कोण ए ओ इसका मान ओ है, तो ओ यहाँ पर दे दिया, तो इधर के लिए भी ओ है, इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए, सभी के लिए ए ओ है। तो कोण ए ओ सी यानी यहाँ पर दे दिया 120 डिग्री। तो हम जानते हैं कि किन्हीं दो कोणों के युग्मों का योग बराबर 180 डिग्री होता है संपूरक कोणों से।
लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी दो कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है संपूरक कोणों से, संपूरक कोण से। ठीक, तो अगला भी पूछा है BOC, BOC यानी इसका दोनों ये कोण के मान पूछा है, तो ये दोनों कोणों का युग्मों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण AOC प्लस BOC, कोण BOC बराबर कितना 180 डिग्री। तो AOC का मान कितना दिया 120 प्लस BOC का मान नहीं दिया तो BOC रखिए, BOC आप x भी रख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो कोण BOC बराबर 180 माइनस 120 यानी है प्लस में उधर जाके माइनस में 120, तो कोण BOC बराबर कितना आ गया 120 डिग्री, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 120 डिग्री। ठीक, अब आगे इसी में एक और बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक, BOD यानी इसका मान है कोणों का मान, तो है कोण के मान निकालने के लिए आप है दोनों का मान जोड़ दीजिएगा। अब है दोनों लगातार कोणों का योग बराबर 180, दो कोणों का युग्मों का योग बराबर 180, तो है ये दोनों जोड़ेंगे क्योंकि ये पास में है, तो इसका भी हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। कोण BOC प्लस कोण BOD बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक, तो कोण BOC कितना है, BOC अब निकाले कितना 120 प्लस कोण BOD के मान निकालना है, यही रहने दीजिए बराबर 180। आप यहाँ पर x भी लिख कर बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 120 कोण BOD बराबर 180 माइनस कितना 120 डिग्री। ठीक, तो कोण BOD बराबर घटी कितना आ गया आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका भी आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं 60 रख सकते हैं, 60 डिग्री रखिए। अब हमको अब हाई कोण निकालना है, तो इसको हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आप हाई दोनों को जोड़ लीजिए, तो आप हाई दोनों को जोड़िए तो बातवा एक पड़ेगा। जैसे हम बना रहे हैं, हम हाई दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो इसका भी आपका आएगा 60 डिग्री आएगा क्योंकि 20 डिग्री दिया है, 60 डिग्री जोड़ेंगे तब में 180 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री यहाँ पर है तो 180 जोड़ना पड़ेगा। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, हाँ ये दोनों को जोड़ कर बना कर देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो कोण AOC बराबर प्लस कोण कौना का मान निकलना है AOD बराबर कितना 180 डिग्री। तो कोण AOC कितना 120 प्लस कोण AOD बराबर कितना 180, तो कोण AOD बराबर 180 माइनस 120, तो कोण AOD बराबर कितना आ गया 60। आपका आंसर 60, इसका भी मान 60 दिया है। तो इस तरह हम लोग ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।